हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं। यानी कि आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है वो आपकी बहुत ही परमानेंट भर्ती के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ देख लीजिएगा, HSSC की तरफ से आपको यहाँ पर ANM की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट, आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, फार्मासिस्ट की पोस्ट, इस प्रकार से आपको यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में कंप्लीटली डिटेल में आप सभी के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसकी तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अपकमिंग वैकेंसी होने वाली है, बहुत ही शानदार आपकी भर्ती रहेगी। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको HSSC की तरफ से आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टाफ नर्स, SI जनरल, अदर काफ़ी सारी आपकी पोस्ट रहने वाली है। लगभग आपकी 4000 प्लस आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जॉब लोकेशन की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँ तो जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि इस वैकेंसी की जो कैटेगरी है रहेगी वो आपकी रिक्रूटमेंट बेसिस रहेगी। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी जो कॉन्टैक्ट है वो आपका यानी कि डायरेक्ट भर्ती नहीं रहने वाली है। इसमें आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, सारी चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताऊँ तो इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। यानी कि आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं आपको यहाँ पर चर्चा करके बताऊँ तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.hssc.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिलअप करना होगा। और आपको जो सभी अपडेट हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो वैकेंसी है उनका डिवाइडेशन आपको यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर देख लीजिएगा, डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है 29 पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की आपको 307 जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम लैब की पोस्ट बोलते हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट 28 रहेंगी। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं MPHW की जो पोस्ट है 565 आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। फार्मासिस्ट की 92 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1500 के आसपास आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वेटरनरी लाइव स्टॉक की पोस्ट 546 रहेंगी। सुपरवाइजर फीमेल की पोस्ट 19 रहेंगी। सुपरवाइजर जो ग्रेजुएट है उनकी 57 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसमें आके मेट्रिकुलर इनके जो कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। कलरक की पोस्ट है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ये अलग डिपार्टमेंट के 24 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार से आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिवाइडेशन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर आपको सभी डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट मिलेंगी, चाहे वो लैब हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो फिर नर्सिंग हो। ठीक है, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी, इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान रखें, इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में बात करेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th पास। सबसे पहली चीज़ 12th पास, यानी कि या तो आप आर्ट से हो सकते हैं या फिर आप साइंस से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर GNM जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अलाउ रहेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अलाउ रहेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अलाउ रहेंगे। और MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे, यहाँ पर अलाउ रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, यानी कि GNM BSc पोस्ट BSc MSc जो कैंडिडेट हैं वो इस स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसके लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं आपको फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फार्मासिस्ट के लिए जो फार्मेसी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि फार्मेसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे उनके पास B फार्मा हो, चाहे उनके पास D फार्मा हो, चाहे डिग्री और डिप्लोमा हो। ठीक है, उसके बाद में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज के बारे में अगर मैं आप सभी को डिस्कस करके बताऊं तो लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी कोर्स। ठीक है, यानी कि DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। चाहे DMLT कोर्स कर रखा हो, चाहे आपने BMLT कोर्स कर रखा हो, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस पोस्ट के एलिजिबल रहेंगे और इस पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई
अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा कैंडिडेट है जो एएनएम की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल्स कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं, एएनएम की पोस्ट के लिए आपके पास एएनएम कोर्स का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपके पास एएनएम कोर्स का कंप्लीट होना है, अगर आपने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो मिनिमम आपको जो एज लिमिट आपकी रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर जो 18 ईयर है वो आपको देखने को मिलेगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 42 यानी कि 42 ईयर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 42 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपको बता दूं अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको भरना होगा, जिसके अंदर उसके बाद आपको रिलैक्सेशन यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही आपका यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, एसटी के लिए आपको 5 साल का, और एससी के लिए भी आपको 5 साल का। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो फुल नोटिफिकेशन है उसके अंदर डिपेंड करेगी। लगभग आपको 500 रुपये से जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके फिलअप होंगे। बाकी आपको किसी भी अदर वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका वही फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा आपका अगर वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं तो वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसका रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एज HSSC की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जरूरी था। अपकमिंग वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाली है, तो सभी जो मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही सभी अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिलते रहेंगे। साथ में आपको मैं बता दूं कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। वो आपके फिलअप होंगे, बाकी आपको किसी भी अदर वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका वही फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा आपका अगर वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं तो वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसका रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एज HSSC की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जरूरी था। अपकमिंग वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाली है, तो सभी जो मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही सभी अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिलते रहेंगे। साथ में आपको मैं बता दूं कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।